ओम शांति। आइए आज हम एक नया अनुभव सुनेंगे। एक बहन का नाम है पूजा और ये अनुभव आप ज़रूर अंत तक सुनिएगा। और ये बहन अपने ही उन्हीं के भाषा में हम ये अनुभव सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं ये पूजा बहन का अनुभव। ओम शांति दीदी और ओम शांति सभी को। मैं ज्ञान में 4 साल से हूँ। शादी को भी 5 साल हो गए हैं और ज्ञान तो शादी के कुछ मंथ बाद समझ में आ गया था। मैं नॉर्मल जैसे लड़की के सपने होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होकर खुश रहेंगे, ऐसे थे। लेकिन मना दूसरों पर डिपेंड होकर खुश रहेंगे, जैसे बाकी लड़कियों के सपने थे वैसे मेरे भी सपने थे, तो ऐसे ही थे। लेकिन शादी के बाद तुरंत ही रिजल्ट अपोजिट निकला और मेरे पैरों के नीचे से जमीन फिसल गई और मैं अति दुख में चली गई। ऐसा क्या हुआ? परिवार में सास ससुर पति थे, पर सभी की मेरे से हर प्रकार की उम्मीद थी और मैं किसी से उम्मीद नहीं कर सकती थी। अगर मैं बाहर जाने का भी कहती तो पॉसिबल नहीं था। जॉब भी छूट गई थी मेरी और घर के काम ताने और सभी की सेवा और कोई इज्जत भी नहीं मिलती थी मुझे। सभी की सेवा कर कर के मैं थक गई थी और कोई मेरी इज्जत नहीं करता था। इसके बाद एक दिन सासू माँ मुरली चला रही थी मोबाइल में। मैंने सुनी और लगा कि ये तो भगवान कुछ कह रहे हैं और मैंने सुनना शुरू किया। बिना कोर्स के मैंने समझ गई हर बात, क्योंकि शादी के पहले भी मैं इस सेंटर पर जाती थी, पर घर वालों ने बहुत गलत बोलकर छुड़ा दिया था और जाना भी बंद करवा दिया था। तब मेरी बुद्धि कच्ची थी। मैं फॉलो करने लगी और पवित्रता में विघ्न आए, घर वालों से विघ्न आए। पर आपको सभी को बताऊं, सच्ची दीदी जी, के यूट्यूब वीडियो सुन के मैंने कुछ युक्तियां अपनाई। बहाने बना के बाहर बहाने से जाना और सेंटर में तन सेवा करके आ जाना, धन सेवा ग्रुप में धन सेवा देना, दुआएं लेना, स्थूल में कोई भी हो, मेहमान आए तो बाबा की याद में भोजन खिलाना। अगर धन नहीं है तो सेंटर पर फ्रूट सब्जियां किचन आइटम्स को ले जाना। और मुझे करना ही है, आगे बढ़ना ही है, समय कम है, इस लगन से मैं पुरुषार्थ करने लगी। किसी रिलेटिव के या कोई भी पैसा आता, किसी भी रिलेटिव से कोई भी पैसा आता, युक्ति से बाबा के यज्ञ में लगा देती, क्योंकि पाप इतना, बंधन इतना, अभी नहीं तो कब कटेंगे बाबा। तो सफल किया। अच्छा, तो पाप इतना बढ़ गया था और बंधन भी इतने थे, तो इसीलिए मैंने सफल करना शुरू किया। बहुत पेपर आए, बहुत धीरज दिया बाबा ने, मुरली ने, नियम मर्यादाओं में पूरा जोर लगाकर बाबा की श्रीमत फॉलो की। अ, और मैं आज बंधन मुक्त हो गई हूँ। बाबा की मदद से मिली मुक्ति। सासू माँ को बोलकर डेली सेंटर अब मैं जाती हूँ। पति विकारों को लेकर शांत रहते हैं और अच्छा बिहेव करते हैं। खान पान की शुद्धि अ, बढ़ती जा रही है और घर में बिजनेस की पार्टनरशिप भी मुझे मिल गई है। बच्चे को लेकर कोई कुछ नहीं कहते। क्षमा याचना से पॉसिबल हुआ। जो दीदी जी डेली करने को कहते हैं, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर कभी बताऊंगी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, मैंने क्षमा याचना की कमेंट्री कर करके सुबह शाम दोपहर जब मुझे टाइम मिले तब मैंने क्षमा याचना किया। बहुत सारी घर परिवार की आत्माओं को दुआएं दी और इससे मेरा
मन इतना शांत होने लगा, इतना शांत होने लगा कि मैं आप सबको बताऊँ, दिन भर में मेरा जितना नेगेटिव और व्यर्थ चलता था, वो खत्म होने लगा और मेरा मन शांत होने लगा। तो मेरा मुरली में भी ध्यान लगने लगा और जो भी ज्ञान मैं पढ़ती वो सीधा मेरे ब्रेन में छपता जाता, क्योंकि मेरा मन शांत था। तो जो भी मैं पढ़ूं तो मेरे बुद्धि में छपता जा रहा था। तो उसकी मुझे क्षमा याचना की कमेंट्री से मुझे बहुत बहुत मदद मिली मेरी पुरुषार्थ में, और अमृत वेला मेरा सेट होता गया, नुमा शाम योग मेरा सेट हो गया होता गया। हर घंटे, जैसे दीदी बताते हैं, हर घंटे जो हमें 1 घंटे में रुक के हमें नियम से जो जो ट्रैफिक कंट्रोल किया, 1 घंटा 1 मिनट रुक के या 5 मिनट रुक के मैंने क्षमा याचना के साथ उन्हें दुआएं दी, वो मैंने सब किया। और मैंने विधि अपनाई, एक गुण के चिंतन को भी हर घंटे किया, उससे भी मुझे बहुत फायदा हुआ। जो जो मैंने किया मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और योग और सकाश का भी प्रयोग मैंने किया। तो सभी से प्रेम भरी रिक्वेस्ट है कि दीदी की बताई हुई बातों को अच्छी रीति से संजो कर प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। भगवान ने हमारे जैसे आत्माओं को हेल्प करने दीदी को साक्षात देवी के रूप में भेजा है। दीदी आप तो 108 की माला में आने वाली कुल देवी हो। दीदी से दिल से दुआ देते हैं। बाबा सागर है, बस लेना है, श्रीमत से प्रीत बुद्धि होकर लेना है। शुक्रिया परमपिता परमात्मा शिव बाबा का, निमित्त दीदी जी का और ब्रह्मा परिवार का, ब्राह्मण परिवार की सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा ये अनुभव मैं आप सभी के साथ इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, मुझे लगा कि मैं ये शेयर करूँगी और इसे सुन के आपको भी प्रेरणा मिले। अगर आपके भी किसी अपने घर परिवार की आत्माओं के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, रिश्तों में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, तो ये क्षमा याचना की कमेंट्री जो कुसुम दीदी ने रखी हुई है, इसे ज़रूर करना शुरू करें। सवेरे, दोपहर, शाम जब भी टाइम मिले ज़रूर करें। और जो दीदी ने जैसे बताया है, अमृत वेला उठना ही है, नुमा शाम योग करना ही है, हर 1 घंटे गुण का चिंतन 7 से 11 बार करना ही है। ये विधि ज़रूर ज़रूर फॉलो करें और इससे हमें क्षमा याचना की कमेंट्री से मदद ऐसे मिलेगी कि हमारा निगेटिव व्यर्थ बहुत खत्म होता जाएगा, हमारा मुरली में बहुत ध्यान जाएगा, क्योंकि हमारा निगेटिव व्यर्थ खत्म होता जा रहा है। तो हम बहुत ध्यान से मुरली पढ़ेंगे, जो भी दीदी की क्लासेस है उसे सुनेंगे, समझेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे, लिखेंगे और उसका मनन करेंगे, उसका चिंतन करेंगे। तो देखिएगा आपका पुरुषार्थ उड़ती कला का हो जाएगा। मैंने ये प्रैक्टिकल अनुभव किया, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। दीदी के 8 व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर फॉलो करिए। उनके 8 व्हाट्सएप ग्रुप है, उस सभी ग्रुप का बहुत बहुत महत्व है। क्वेश्चन ग्रुप है, आप दीदी को क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर उनका आंसर ग्रुप में आपको दीदी आंसर देंगे। अव्यक्त मुरली मंथन ग्रुप है, इस ग्रुप से जुड़ने से मुरली एक ही मुरली आती है, तो एक ही मुरली को 8 दिन रिवाइज करके हर एक क्वेश्चन का आंसर डेली देना है। वैसे ही साकार मुरली का भी ग्रुप है, मुरली डेली आती है साकार मुरली, उसे अच्छे से पॉइंट समझ, मुरली पढ़ के, सुन के, समझ के, लिख के पॉइंट्स निकाले। ये भी बहुत महत्व का ग्रुप है। इसके अलावा योग चार्ट का ग्रुप है। ऐसे 8 ग्रुप का अपना एक महत्व है। इस ग्रुप में इम्पॉर्टेंट वीडियोस आती है, उसे सुनना शुरू करें। इससे बहुत ही जैसे दीदी बताते 8 ग्रुप का रोज करने का बहुत महत्व है, जिससे हम निगेटिव व्यर्थ से मुक्त होते जाएंगे, हमारे चक्रों के सारे लेयर्स बदलते जाएंगे और ये भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को मैं बताती हूँ, अगर आप भी ज्ञान को साइंटिफिक रीति से और कुंडलिनी चक्र की रीति से समझकर ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं या दीदी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं,
अपने जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दीदी के व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और साथ ही साथ दीदी के चैनल पर रखी हुई ज्ञान की साइंटिफिक रीति से समझाए गए वीडियोस अवश्य सुने और मेडिटेशन सीखकर हमें अपने जीवन में उसका प्रयोग कर सकते हैं और मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दीदी के 8 व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी ग्रुप बहुत ही महत्व के हैं। आप दीदी का नंबर नोट कर सकते हैं। दीदी का नंबर है 8780062449। ये कोई साधारण ग्रुप नहीं है, ये बहुत ही सुंदर कार्य परमात्मा का चल रहा है, जिसमें भगवान ने कुसुम दीदी को हमारे लिए चुना है और मेडिटेशन द्वारा हम अपनी सभी समस्याओं को समाप्त करके अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो और इसके अलावा कि दीदी का जो है यूट्यूब पे शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम करके कुसुम बेन करके यूट्यूब चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे। उसमें हर एक वीडियो जैसे ग्रुप ग्रुप में रखा है, हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के वीडियोस है। अगर आपको कोई बीमारी है, आप उस टॉपिक्स में जाके आपके सारे इश्यूज को अच्छे से ध्यान से वो वीडियो सुन के समझ के अपने जीवन में प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके उसके रिजल्ट्स देख सकते हो। और इसके अलावा योग का प्रयोग कैसे करना है उसके रिलेटेड वीडियोस के सारे ग्रुप्स पे रखे हुए हैं। इसके अलावा कुंडलिनी चक्र के टॉपिक्स रखे हैं, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक्स है। अभी जो इम्पोर्टेंट वेबिनार हो रहे हैं वो भी ग्रुप में दीदी ने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ रखा हुआ है। वो वेबिनार भी सुन के समझने की पूरी कोशिश करिए, उसके पॉइंट्स निकालिए, नोट डाउन करिए, एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते रहिए। इससे निगेटिव व्यर्थ भी हमारा खत्म होता जाएगा। तो इतनी सुंदर विधि बताई है, समझाई है, सिखाई है कुसुम दीदी ने। अगर हम इसे करना शुरू करें, आप देखेंगे आपका पुरुषार्थ उड़ती कला का हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा विजयी बनना। ओम शांति, शुक्रिया।